यूक्रेन के साथ जंग के बीच नेटो मुल्कों पर भी रूस के हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। नेटो के कई देश यूक्रेन को एंटी मिसाइल सिस्टम से लैस कर चुके हैं, हथियारों की नई खेप भी भेज रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके रूस की धमक यूरोप को अपनी गिरफ्त में लेती ही जा रही है। यूरोप तक रूस का बवाल, नाटो के मिलिट्री वजूद पर सवाल। रूस के ताप से यूक्रेन को नासाम से बचाएगा। नाटो मुल्कों के कंधे पर बंदूक कौन चलाएगा? यूक्रेन अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। कुर्स्क में रूस और नॉर्थ कोरिया की सेना को यूक्रेन ने घेर कर रखा हुआ है। यूक्रेन ने अपने कॉम्बैट ड्रोन को रूस और नॉर्थ कोरिया के सैनिकों के पीछे लगा रखा है। ये सुसाइड ड्रोन यूक्रेन के लिए बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि यूक्रेन के एपीवी ड्रोन किस तरह रूस के नेवल इन्फेंट्री ब्रिगेड की बख्तरबंद गाड़ियों को हमले का निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कुर्स्क के निकोल्स्की इलाके में हमला करने की तैयारी के साथ बढ़ते हुए रूस के T-80BV टैंक को भी ड्रोन से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। दरअसल यूक्रेन के हमलों या फिर पलटवार करने की ताकत की अपनी हदें हैं, क्योंकि दूसरे मुल्कों की मदद के बगैर यूक्रेन के लिए इस जंग में टिके रहना मुश्किल होता जा रहा है। आज की तारीख में नॉर्वेजियन अमेरिकन मीडियम रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम नासाम्स डिफेंस और अटैक दोनों लिहाज से यूक्रेन को जंग में जिंदा रखने में मददगार साबित हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि नासाम्स की बदौलत यूक्रेन ने रूस के 900 हवाई टारगेट को ध्वस्त किया है। इन हमलों की एक्यूरेसी 94% तक बताई जा रही है। नासाम्स एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन की एयरफोर्स का सबसे अहम हिस्सा है। नासाम्स के हमले में ध्वस्त 60% टारगेट रूस की क्रूज मिसाइलें थीं। लेकिन जैसे जैसे इस जंग का समय और दायरा बढ़ता जा रहा है, यूक्रेन की चुनौती कई गुना बढ़ती जा रही है। पिछले ही हफ्ते एलन मस्क ने इशारा कर दिया था कि वो यूक्रेन को स्टारलिंक रोकने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि रूस की तरफ से अटैक या फिर रूस पर हमला करने को ट्रैक करना यूक्रेन के लिए मुश्किलों का सबब साबित हो सकता है। अगर स्टारलिंक ना हो तो यूक्रेन अपने तोपखानों से हमलों का तालमेल नहीं रख सकता है। उसके कॉम्बैट टोही ड्रोन और यूएवी भी लॉन्च नहीं हो सकते हैं। इतना ही नहीं, स्टारलिंक ना हो तो यूक्रेनी सेना को लड़ाई की जानकारी और मैसेज तक नहीं मिल सकते। यूक्रेन के लिए संचार सैटेलाइट का इस्तेमाल भी ठप हो सकता है। हालांकि इस हालात में पोलैंड यूक्रेन का हाथ थामने को तैयार है। पोलैंड यूक्रेन को 5000 अतिरिक्त स्टारलिंक टर्मिनल देने वाला है। इससे पहले पिछले साल पोलैंड ने ही यूक्रेन को 24,400 स्टारलिंक टर्मिनल दिए थे। नाटो चीफ मार्क रूटे ने पहले ही धमकी दे रखी है कि रूस ने अगर नाटो के किसी मुल्क को हमले की जद में लिया तो यह फैसला उसके लिए विनाशकारी साबित होगा। दरअसल अमेरिका यूक्रेन को पाकिस्तान समझता है, यानी अनबिलीवेबल, अनरिलायबल। यही कारण है कि उसने यूक्रेन को आज तक नेटो की मेंबरशिप नहीं दी, जबकि युद्ध के दौरान ही उसने स्वीडन और फिनलैंड को दे दी। अब यूक्रेन की मुसीबतें यकीनन
और बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। कारण सिंपल है कि नेटो की 32 कंट्रीज, अमेरिका, ये मिलकर 3 साल की लड़ाई लड़ने के बाद भी यूक्रेन को नहीं जितवा सके। अब अगर अमेरिका अलग हो जाता है तो फिर बची हुई कंट्री से ये कैसे उम्मीद की जा सकती है। यूक्रेन के नासाम्स जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ रूस ने अपने फाइटर जेट सुखोई 57 को तैनात कर रखा है। रूस को यकीन है कि सुखोई 57 नासाम्स को मात दे सकता है। रूस ने जंग की जड़ का जिक्र करते हुए नाटो को साफ साफ कह रखा है कि वो अपनी हरकतों से बाज आए, क्योंकि रूस का आरोप है कि उसके पूर्वी सीमा की तरफ नाटो अतिक्रमण कर रहा है, यानी यूक्रेन को मदद जंग की इस आग को और भी भड़काने वाला है। लेकिन नाटो मुल्कों की मजबूरी भी है। यूक्रेन का किला रूस ने फतेह कर लिया तो फिर उनके ऊपर भी खतरा मंडराने लगेगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।